और अब बढ़ेंगे आगे। सीबीआई के लिए नया कानून बनाने की तैयारी में केंद्र। सीबीआई की भूमिका और कार्यप्रणाली को राष्ट्रीय आकार देने के लिए केंद्र सरकार अलग कानून बनाने की तैयारी कर रहा है। सीबीआई को लेकर नए कानून के लिए केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ सहयोग करेगा। अलग कानून बनाने के बाद सीबीआई की राज्य सरकारों से सहमति लेने की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। अभी तक सीबीआई दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत काम कर रही है। इस कानून की समीक्षा करने के बाद स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि सीबीआई के लिए अलग से कानून बने। समिति ने कहा है कि मौजूदा कानून में एजेंसी का दायरा सीमित है। समिति के मुताबिक नया कानून ऐसा होना चाहिए जिसमें सीबीआई का दर्जा, कामकाज, अधिकार तय हो। समिति के मुताबिक तभी निष्पक्षता और विश्वसनीयता का मानक तय किया जा सकता है। समिति की यही सिफारिश केंद्र सरकार के लिए इस मुद्दे पर आगे बढ़ने का ठोस आधार बनी। बड़ा सवाल सत्यपाल मलिक के लिए बगावत का खेल नया नहीं है। अपने राजनीतिक गुरु के बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं सत्यपाल मलिक। उनके लिए बगावत का खेल नया नहीं है। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक पुलवामा हमले को लेकर दिए बयान को लेकर इन दिनों चर्चा में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सत्यपाल मलिक का ऐसा रवैया पहली बार सामने आया है। वो कई बार बगावती रुख अख्तियार कर चुके हैं। सत्यपाल मलिक के राजनीतिक जीवन की शुरुआत लोहिया के समाजवाद से प्रभावित होकर 70 के दशक में हुई थी। उस वक्त सत्यपाल मलिक कांग्रेस के विरोधी चौधरी चरण सिंह का हाथ पकड़कर सियासत में उभरे थे। हालांकि इसके बाद उन्होंने विरोध छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था और राज्यसभा पहुंचे थे। कुछ सालों के बाद सत्यपाल मलिक फिर बागी हो गए और पूर्व सीएम वीपी सिंह के साथ आ गए। वीपी सिंह के साथ भी सत्यपाल मलिक ज्यादा दिन तक नहीं रहे और फिर मुलायम सिंह यादव के साथ हो लिए। 1996 में सत्यपाल समाजवादी पार्टी से जाट बाहुल्य अलीगढ़ संसदीय सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। समाजवादी पार्टी के साथ भी सत्यपाल की पारी लंबी नहीं चली। 2004 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बाद वो अपने सियासी गुरु चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह के खिलाफ बागपत से चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव यहां वो हार गए। वहीं बीजेपी ने सत्यपाल मलिक को अपने साथ बनाकर रखा और 2012-13 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद 2017 में पहले बिहार का राज्यपाल बनाया गया, फिर वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने। सत्यपाल मलिक इसके अलावा गोवा और मेघालय के भी राज्यपाल रह चुके हैं।